हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशि सस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंदेज साड़ी कलेक्शन। और ये तीनों साड़ियाँ मेरी बंदेज में है, लेकिन इनका जो कपड़ा है वो तीनों साड़ियों का अलग है। और ये काफ़ी पुरानी साड़ियाँ हैं, मैं इन्हें काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। और तीनों साड़ियाँ अभी तक एग्जिट वैसी हैं जैसी ये मैंने ली थी। तो सबसे पहले साड़ी मैं दिखाती हूँ, ये मेरी सबसे, आप यकीन मानिए नहीं मानेंगे, शायद आपको यकीन ना हो, ये 12 साल पुरानी साड़ी है। इसे मैंने 12 साल पहले लिया था। ये मेरी सबसे पहली और महंगी साड़ी थी, आप ये सोचिए। इसका जो कपड़ा है ना, ये सिल्क है। जब आप थोड़ी बंदेज में सिल्क लेते हैं ना, तो वो आप महंगा लें, सस्ता नहीं लें। क्योंकि आप थोड़ी सस्ती रेट की साड़ी लेंगे ना, तो वो कपड़ा ना बिल्कुल भी अच्छा, और आप ये ट्राई भी कर सकते हैं। ये मेरी बहुत महंगी साड़ी है, इसलिए इसका जो कपड़ा है ना, उस पे जो वर्क हो रहा है, वो एग्ज़िट 12 साल बाद भी ऐसा है जैसा कि ये था मैंने ली थी, एग्ज़िट ये वैसी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे मैंने प्रेस कराई है, मैंने कुछ अभी तक मैंने इसे ड्राई क्लीन भी नहीं कराया। पहनी हाँ मैंने कम है, क्योंकि ये मैंने 2 से 3 बार ही पहनी है। 1-2 बार मेरी सिस्टर ने पहन ली है, सिर्फ़ 4 से 5 बार ये पहनी गई है। उसके बाद ये मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। काफ़ी टाइम बाद जब मैं साड़ी की वीडियो बनाने लगी हूँ, तब मैंने इस साड़ी को निकाला। और इस पर ना इस तरह से छोटे-छोटे बूटे बने हुए हैं, इसका काम हो रहा है। इसका जो बॉर्डर है वो काफ़ी चौड़ा है, पूरी साड़ी में नीचे से ऊपर पल्लू तक। इसमें ना 2-3 कलर आ रहे हैं। वैसे इसका जो फ़िरोज़ी कलर होता है वो कलर है, बहुत सुंदर कलर है। और ये जो बीच में बने हुए मस्टर्ड कलर के, वो मेहंदी कलर के बने हुए हैं, मस्टर्ड कलर के छोटे-छोटे बूटे भी बने हुए हैं इसमें। तो 2 से 3 कलर में ये साड़ी है। वाइट कलर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं जो बंदेज का काम हो रहा है वाइट कलर में भी हो रहा है। तो पूरी साड़ी इस तरह से है, मैंने आपको ये पूरी साड़ी खोल कर दिखाई है। तो इसका जो ब्लाउज़ था साड़ी का, जब जब मैंने ये साड़ी ली थी तो एग्ज़ैक्ट ऐसा था जैसी साड़ी है, सेम ऐसा ही था। बाजू पे सिर्फ बॉर्डर था, जो बॉर्डर लगा हुआ है। लेकिन अभी ये साड़ी 12 साल पुरानी है, तो वो ब्लाउज़ अब मेरे नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे गोल्डन पे ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ गोल्डन है जो इसमें जा रहा है। वैसे पता नहीं वीडियो में जो ये वर्क हो रहा है ना, थोड़ा डल दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्ट जैसे मेरा ब्लाउज़ गोल्डन कलर का है ना, इसी कलर का ये वर्क हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो में कैसी क्वालिटी आ रही है कि ये डल आ रहा है। आप लोगों को ना थोड़ा जो वर्क हो रहा है वो डल दिख रहा होगा, लेकिन एकदम गोल्डन, जो शाइन वाला गोल्डन होता है ना, वो वाला काम है। इसमें ना व्हाइट व्हाइट सा लग रहा है, जैसे आप बीच में भी देख रहे हैं काम हो रहा है। लेकिन मैं इसके लिए सोच रही हूँ ब्लाउज जो बनवाऊंगी ना, मैं ना इस कलर का बनवाऊंगी, या फिर मैं फ्रोजी बनवाऊंगी, या मैं जो पीला इसमें कलर आ रहा है वो बनवाऊंगी। लेकिन बनवाऊंगी मैं ज़रूर। और इसके साथ मैंने ये वाला नेकलेस पेयर किया है। तो आप ट्राई ऑन पार्ट में देखेंगे कि ये पहन के ये साड़ी कितनी सुंदर लगती है। और मुझे खुद से याद नहीं थी और मैंने ये साड़ी रख दी, लेकिन अभी आपको इस पता नहीं यकीन हो ना हो, लेकिन ये 12 साल पुरानी साड़ी है मेरी। और 12 साल बाद भी एग्ज़ैक्ट ये जैसी मैंने रखी थी, सेम ये वैसी ही निकली है मेरी अलमारी में से। तो अब आप इसे मुझे ट्राई ऑन पार्ट में देखेंगे, और आप मुझे प्लीज़ बताया करिए कि आपको साड़ियाँ कैसी लगती हैं मेरी। वैसे जो इसका जो ब्लाउज़ था वो एक्सिट जैसी साड़ी है ना, सेम ऐसा ही था, और इतना ही चौड़ा बॉर्डर उसमें बाजू में लगा हुआ था। लेकिन ये गोल्डन पे भी काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसी नहीं है कि अलग लग रही है, लेकिन अच्छी लग रही है। और आप देख सकते हैं साड़ी में कहीं भी कुछ, मैंने अभी तक इस साड़ी को ड्राई क्लीन भी नहीं कराया। और मैंने इसे 3 से 4 बार पहन चुकी हूँ, और मैंने इस पे कोई ड्राई क्लीन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गोल्डन से ज़्यादा इसमें जो प्लेन कपड़े का, मैं इसी सिल्क कपड़े में इसका ब्लाउज़ बनवाऊँगी। मैं फिर से आपको एक बार और दिखाऊँगी इसे ट्राई करके। जब मैं इसका ब्लाउज़ बनवा लूँगी, या तो इसमें जो येलो कलर आ रहा है उस कलर का ब्लाउज़ बनवाऊँगी, या जो साड़ी का मेन कलर है उसके कलर का ब्लाउज़ बनवाऊँगी। तब मुझे लग रही है कि साड़ी ज़्यादा और निखर के आती है। मैंने भी जब इसे वीडियो में देखा तो मुझे लग रहा था कि गोल्डन पे थोड़ा-सा डल होगा, कि लेकिन साड़ी का पल्लू जब मैंने ऐसे रख लिया, तो आप देख रहे हैं साड़ी कितनी खिल के आ रही है। तो आप बंदेज की साड़ियाँ ना ले सकते हैं, ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। जैसे हमारी सिल्क की साड़ियाँ आउट ऑफ फैशन नहीं होती, बनारसी साड़ियाँ हमारी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, इसी तरह से बंदेज भी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। कि राजस्थान में तो बंदेज और बांधनी के अलावा कुछ और पहनते ही नहीं हैं लोग ना। तो
तो आप बंदेज साड़ियों में ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लहंगा ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं और आप इन्हें कहीं, तो ये जो मेरी साड़ी है ना, ये मेरी पार्टी वियर साड़ी है। पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत जल्दी से बन जाती है। ऐसा नहीं है कि प्लेट्स बनाने में दिक्कत हो या पल्लू बनाने में दिक्कत हो। गर्मी हो ठंडे हो, दोनों ही मौसम में ये आपको आराम मिलेगा। इसे पहन के कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैंने ली थी ये 12 साल पहले, तो मुझे बहुत महंगी लगी थी, लेकिन बस मेरी नज़र इस पर टिक गई थी। इसके अलावा फिर मैंने किसी और साड़ी को नहीं देखा, तो ये मेरी ना सबसे फेवरेट साड़ियों में से है। अब ये दूसरी साड़ी है, इसको भी 4 से 5 साल हो गए हैं। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी और ये हमने दिल्ली से चांदनी चौक से ली थी। और ये बहुत सस्ते रेट की साड़ी है। मैं जो रेट हैं वो मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इतने याद नहीं है, तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर लूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सस्ती साड़ी थी, महंगी नहीं थी। जैसी साड़ी थी उस अकॉर्डिंग बहुत सस्ती थी, क्योंकि दिल्ली से ली थी। दिल्ली में बहुत थोक से मिलती हैं साड़ियाँ, कपड़े। और हमने शायद अपने भाई की शादी में शॉपिंग करी थी, तब हमने बहुत सारी साड़ियाँ ली थी। तो ये इस तरह से ब्लैक और रेड में है। इसका जो कपड़ा है वो है जॉर्जेट का। ये जॉर्जेट के कपड़े में बंदेज आप ज़्यादातर देखेंगे ना, तो वो सिल्क में आएगा, शिफॉन में आएगा और जॉर्जेट में आएगा। तो इसमें ना ब्लैक और रेड, और इस तरह से इसमें भी गोल्डन कलर का ही इस तरह से बूटे बने हुए हैं चारों तरफ, और पतली सी लेस लगी हुई है। इसमें ना लेस लगी हुई है साड़ी में, बॉर्डर नहीं है जैसे उस साड़ी में बॉर्डर था। और इसके साथ ये इस कलर का, ये रेड कलर का कपड़ा इसके साथ आया था। तो इसका मैंने ये कट स्लिप ब्लाउज बनवा लिया, और ये मैंने बाजू में नहीं लगवाया क्योंकि कट स्लिप था। तो मैंने ये बॉर्डर ऐसे पीछे ले लिया कि बाजू के लिए कम हो रहा था, तो इसलिए मैंने कट स्लिप इसकी बाजू बनवाई और ये पाइपिंग लगवा के, और ये इस बॉर्डर का मैंने यहाँ बैक साइड में कमर पे इसका यूज़ कर लिया। लेकिन जब मुझे अपना कट स्लिप नहीं पहनना होता है, तो मैं अपने इस ब्लाउज को भी इस पर यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे दोनों ब्लाउज इस साड़ी पे अच्छे से चले जाते हैं। ये है पूरा कट स्लिप, इसमें फ्रिल लगी हुई है, तो ये इतना कट स्लिप नहीं लगता है। तो मैं इसमें गले में कोई चीज़ पेयर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस पर इयररिंग्स पहनूँगी, क्योंकि इससे मैं हल्के जो थोड़े हल्की फुल्की पार्टी या बर्थडे फंक्शन होते हैं, मैं उसमें पहनती हूँ इस तरह की साड़ी। वो हैवी साड़ी थी, वो वेडिंग शादियों के लिए थी, तो वो बहुत हैवी साड़ी थी, तो वो आप शादी में या फिर किसी बड़ी पार्टी में पहनेंगे। लेकिन ये जो साड़ी है ना, नॉर्मल आपके जो हल्के फुल्के फंक्शन है, आप उसमें पहन सकते हैं। और जॉर्जेट की है तो पहनने में तो आसान है ही, तो इस पे ज़्यादा ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ मैंने चूड़ियाँ पहनी है अपने रेड कलर की, ब्लैक कलर के कंगन डाले हैं, और सिर्फ इयररिंग्स पहने हैं अपने बड़े वाले, क्योंकि साड़ी में लेस भी लगी हुई है, वर्क भी हो रहा है, 2 शेड में भी है, और फिर हल्की है, लाइट वेट है। अगर आप गले में पेयर करें तो आप इयररिंग्स को ना पहनें। और आप इस पर ज्वेलरी थोड़ी हैवी पहन लेंगे तो ये और अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी भी हैवी पार्टी या फंक्शन में नहीं पहन सकते हैं। साड़ी इतनी सुंदर है, ब्लैक रेड तो वैसे भी इतना अच्छा लगता है, खिल के आता है। इस साड़ी में भी ना आप अपने सर को अच्छे से ढक सकते हैं, घूंघट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने वो पहली साड़ी दिखाई थी ना सिल्क वाली, उसमें ना सिर ढकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो वो सिल्क का कपड़ा है, फिर उस पर जो बॉर्डर है वो भी काफ़ी चौड़ा बना हुआ है, वर्क जो हो रहा है, बॉर्डर लगा हुआ है, वो भी हैवी वाला है। तो उसमें ना सिर ढकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आप पिन अप करके या बॉबी पिन लगा के अपने सिर अगर आपको ढकना है तब, अदरवाइज वैसे साड़ी बहुत अच्छी है। सिंगल पल्लू पे आप इसे बहुत अच्छे से पहन सकते हैं उस वाली साड़ी को। इस साड़ी में आप फ्री पल्लू करिए, पिन अप करिए या सिर ढकिए, घूंघट करिए, कुछ भी करिए, ये साड़ी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। बंदेज के आप दुपट्टे ले लीजिए, प्लेन सूट बनवाइए, कितने अच्छे लगते हैं। बंदेज के सूट बहुत अच्छे लगते हैं।
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। आईडी मेरी स्क्रीन पे आ ही जाती है, क्योंकि वहाँ ना इन सब की पिक्चर्स पहले से आ जाती हैं। तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप मेरी जो आईडी है वो स्क्रीन पे आ ही जाएगी। आप वहाँ से देखकर और मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये जो तीसरी साड़ी है, इसका ना थोड़ा-सा सिल्क कपड़ा है, ना इसका जॉर्जेट का कपड़ा है, ना इसका शिफॉन का कपड़ा है ये। लेकिन जैसे कि दिक्कत है, ये थोड़ी-सी खड़ी-खड़ी वाली साड़ी है। सिल्क जो है ना थोड़ा खड़ा वाला। लेकिन हाँ, है इसका सिल्क का ही कपड़ा। मैं प्योर सिल्क नहीं बोलूँगी इसकी कि प्योर सिल्क है, प्योर सिल्क नहीं है, लेकिन है ये सिल्क का ही कपड़ा। जैसे आप ब्लाउज़ का देख रहे हैं ना, इस तरह का सिल्क है। लेकिन इसका जो कलर है ना वो रॉयल ब्लू, ये बहुत खिल के आता है। इस पे वाइट जो बंदेज का काम हो रहा है ना, और ब्लाउज़ इसका इस तरह से प्लेन आया था। तो इसलिए मैंने इसका ब्लाउज़ बनवा लिया, क्योंकि पूरी साड़ी पे बंदेज का काम हो रहा है और ब्लाउज़ इसका पूरा प्लेन आया था। तो ये साड़ी ना आपको बस मार्केट जाना है या आपके घर में छोटी सी किटी पार्टी है या बर्थडे फंक्शन है, आप उसमें इन साड़ियों को पहनिए और इस तरह की इयरिंग्स पहनिए। मैं इस साड़ी के इस साड़ी के साथ मैं ज़्यादातर ब्लैक मेटल या फिर इस तरह के जो कलरफुल इयरिंग्स होते हैं वो पहनती हूँ। और मैं इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करती, क्योंकि ये साड़ी मैं तभी यूज़ करती हूँ जब घर में कोई बर्थडे होता है या फिर किटी पार्टी है या कुछ भी हल्के फुल्के छोटे से जो घर में फंक्शन हो जाते हैं उनमें। आप इसे मार्केट पहन के जा सकते हैं। अगर आप साड़ियाँ पहनते हैं घर में, जो लेडीज़ केवल साड़ियाँ ही पहनती हैं, सूट नहीं पहनती हैं, वो इस तरह की साड़ियों को रख सकते हैं। और इसमें ना बहुत पतला सा बॉर्डर आ रहा है, वो पता भी नहीं चलता, बहुत पतला सा बॉर्डर है। तो इन साड़ियों को ना आप कभी भी पहन लें, ज़रा से कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या पहनना है तो आप इसे गर्मियों में भी पहन सकते हैं। ठंड बंदिज की साड़ियों का ना कोई भी सीज़न नहीं होता कि गर्मियों में हम ये नहीं पहन सकते या फिर ठंडों में। आप इसको ना दोनों सीज़न में पहन सकती हैं, गर्मियों में भी और ठंडों में भी। तो ये मेरी 3 साड़ियाँ तो मुझ पे और भी हैं बंदेज की, लेकिन ये जो तीनों साड़ियाँ हैं ना वो 3 डिफरेंट कपड़े की हैं और तीनों 3 तरह की हैं। इसलिए मैं आपको ये 3 ही साड़ियाँ दिखाई। साड़ियाँ तो मुझ पे और भी हैं बंदेज की, क्योंकि बंदेज मेरा फ़ेवरेट है। अगर मेरे सामने बंदेज रख दें या आप कोई और कपड़ा रख लें तो मैं शायद बंदेज को ही लूँगी। क्योंकि मैंने सूट भी बहुत पहने हैं बंदेज के, दुपट्टे भी हैं मेरे पास। बस मेरे पास लहंगा नहीं है बंदेज का, वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी लूँ, क्योंकि अभी तक मैंने बंदेज का नहीं, हाँ, शादी से पहले था मुझ पे, लेकिन शादी के बाद मेरे पे बंदेज का कोई लहंगा नहीं था। शादी के पहले मुझ पे इसी, जैसे मैंने साड़ी पहनी है, इसी कपड़े में से लहंगा था। वो मेजेंटा कलर का था, बहुत सुंदर लगता था। इन वाली साड़ियों पे ना चरक कराना पड़ता है जब लेते हैं तो गाइज़ ये थी मेरी तीनों बंदेज की साड़ियों का कलेक्शन। आई होप कि गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।